राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय ज्ञान योग का 31वां श्लोक। यज्ञ शिष्टामृत भोजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोके अस्त यज्ञस्य कुतो अन्य कुरु सतम। इस श्लोक का भावार्थ है कि जो व्यक्ति यज्ञ में अर्पित भोजन का पवित्र अंश ग्रहण करते हैं वे सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जो यज्ञ नहीं करता उसे इस लोक में भी सुख नहीं मिलता, फिर परलोक में कैसे मिलेगा। प्राचीन समय में राजा रंतिदेव अपने त्याग, सेवा और यज्ञशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। वे कहते थे, जीवन में सब कुछ ईश्वर को अर्पित करने का नाम ही यज्ञ है। एक बार राजा रंतिदेव और उनका परिवार 40 दिनों तक उपवास करने के बाद थोड़ा भोजन ग्रहण करने वाले थे। जैसे ही भोजन परोसा गया, दरवाजे पर एक भूखा ब्राह्मण आया और भोजन मांगने लगा। राजा ने प्रेम पूर्वक अपने भोजन का अंश ब्राह्मण को अर्पित कर दिया। इसके बाद जैसे ही उन्होंने जल ग्रहण करना चाहा, एक भूखा चांडाल यानी कि नीच कुल का व्यक्ति आया और जल मांगने लगा। राजा ने जल भी उसे दे दिया। अब उनके पास मात्र कुछ जल बचा था, लेकिन तभी एक प्यासा कुत्ता भी वहां आया। राजा ने उसे भी स्नेह से जल पिला दिया। तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, राजन, तुमने समर्पण और सेवा का असली अर्थ समझा है। यज्ञ केवल अग्नि में आहुति देना ही नहीं, बल्कि अपने कर्म, धन, भोजन और समय को दूसरों की भलाई के लिए समर्पित करना भी यज्ञ है। तुम्हारी निस्वार्थ सेवा से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। राजा रंतिदेव ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, बस इतनी कृपा करें कि मैं हर जीव की सेवा कर सकूं। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा यज्ञ सेवा और परोपकार है। त्याग और दान से ही आध्यात्मिक उन्नति संभव है। जो व्यक्ति केवल स्वयं के लिए जीता है वह न इस लोक में सुखी होता है और न ही परलोक में। भोजन और संसाधनों का सदुपयोग कर दूसरों की सहायता करना ही यज्ञ का सच्चा स्वरूप है। यह श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि जो अपने जीवन को यज्ञमय बना लेते हैं वे ही ईश्वर से जुड़ते हैं और उन्हें जीवन में वास्तविक आनंद मिलता है। 32वां श्लोक। एवं बहुविद्या यज्ञा वितदा ब्राह्मणो मुखे कर्म जानवी विद्या तान नेवि ज्ञात्वा विमोक्षयसे। इस श्लोक का भावार्थ है कि इस प्रकार अनेक प्रकार के यज्ञ वेदों में वर्णित हैं और सभी कर्मों से उत्पन्न होते हैं। हे अर्जुन, जब तुम इन यज्ञों के गूढ़ रहस्य को समझ लोगे तब तुम्हें बंधनों से मुक्ति मिल जाएगी। एक कथा। प्राचीन काल में गोकर्ण नाम के एक ज्ञानी ब्राह्मण थे कि भाई धुंधकारी ने अधर्म के मार्ग को अपना लिया। उसने चोरी, हत्या और अनीति से अपना जीवन भर लिया। धुंधकारी के पापों से दुखी होकर माता पिता ने उसे घर से निकाल दिया और गोकर्ण ने तपस्या का मार्ग अपना लिया। अपने पाप कर्मों के कारण मरने के बाद भी धुंधकारी को मोक्ष नहीं मिला और वह प्रेत बनकर कष्ट भोगने लगा। जब गोकर्ण को यह बात पता चला तो उन्होंने धुंधकारी के उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान का यज्ञ किया। 7 दिनों तक कथा का श्रवण करने के बाद धुंधकारी को पूर्व जन्मों के पापों से मुक्ति मिली और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। भगवान विष्णु ने प्रकट होकर कहा, जो भी श्रद्धा से ज्ञान यज्ञ करता है और इसे सुनता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है, क्योंकि इससे आत्मा का उद्धार होता है। जो व्यक्ति सद्ज्ञान ग्रहण करता है और सत्संग में रहता है वह मुक्त हो जाता है। भगवत गीता और भागवत कथा सुनने और मनन करने से जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाते हैं। केवल बाहरी यज्ञ नहीं बल्कि ज्ञान का प्रचार करना भी परम यज्ञ है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि विभिन्न प्रकार के यज्ञ होते हैं, लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है वह है
जिससे हम सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकें, जिससे हम बंधनों से मुक्त हो सकें। धन्यवाद। अगर आपको आज के श्लोक का अर्थ अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।